ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 12वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें राजा रहुगण का प्रश्न तथा भरत ऋषि जी द्वारा उनका समाधान, इसी पर चर्चित अध्याय ये। आइए सुनते हैं। राजा रहुगण ने कहा, भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने जगत का उद्धार करने के लिए ही यह देह धारण की है, अर्थात इस संसार का उद्धार करने के लिए ही आपने शरीर को धारण किया है। हे योगेश्वर, अपने परम आनंदमय स्वरूप का अनुभव करके आप इस स्थूल शरीर से उदासीन हो गए हैं तथा एक जड़ ब्राह्मण के वेश से अपने नित्य ज्ञान में स्वरूप को जनसाधारण की दृष्टि से ओझल किए हुए हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे ब्राह्मण, जिस प्रकार जवर से अर्थात बुखार से पीड़ित रोगी के लिए मीठी औषधि और धूप से तपे हुए पुरुष के लिए शीतल जल अमृत के समान होता है, उसी प्रकार मेरे लिए, जिसकी विवेक बुद्धि को देह अभिमान रूप विषैले सर्प ने डस लिया है, आपके वचन अमृत में औषधि के समान हैं। हे देव, मैं आपसे अपने संशयों की निवृत्ति तो पीछे कराऊंगा। पहले तो इस समय आपने जो अध्यात्म योग में उपदेश दिया है उसी को सरल करके समझाइए। उसे समझने की मुझे बड़ी इच्छा है, बड़ी उत्कंठा है। हे योगेश्वर, आपने जो यह कहा कि भार उठाने की क्रिया तथा उससे जो श्रम रूप फल देता है, वे दोनों ही प्रत्यक्ष होने पर भी केवल व्यवहार मूल के ही हैं, वास्तव में सत्य नहीं है। वे तत्व विचार के सामने कुछ भी नहीं ठहरते। तो इस विषय में मेरा मन चक्कर खा रहा है। आपके इस कथन का मर्म मेरी समझ में नहीं आ रहा। जड़ भरत ऋषि जी ने कहा, हे पृथ्वी पते राजन, यह देह पृथ्वी का विकार, यह शरीर पृथ्वी का ही दोष है। पाषाणादि से इसका क्या भेद है? जब यह किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है, तब इसके भारवाही आदि नाम पड़ जाते हैं। इसके दो चरण हैं, उनके ऊपर क्रमशः टखने, पिंडली, घुटने, जांग, कमर, छाती का स्थल, छाती का भाग, गर्दन और कंधे आदि अंग हैं। कंधों के ऊपर लकड़ी की पालकी रखी हुई है। उसमें भी सौवीरराज नाम का एक पार्थिव विकार है, जिसमें आत्म बुद्धि रूप अभिमान करने से मैं सिंधु देश का राजा हूं। इस प्रबल अभिमान से अंधे हो रहे हो, किंतु इसी से तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। वास्तव में तो तुम बड़े क्रूर और धृष्ट ही हो। तुमने इन बेचारे दिन दुखिया कहारों को बेगार में पकड़कर पालकी में जोत रखा है और फिर महापुरुषों की सभा में बढ़ चढ़कर बातें बनाते हो कि मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूं। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हम देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत सदा पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में ही विलीन हो जाते हैं। अतः उनके क्रिया भेद के कारण जो अलग अलग नाम पड़ गए हैं, बताओ तो उनके सिवाय व्यवहार का और क्या मूल है? इसके अलावा और क्या जड़ है? इस प्रकार पृथ्वी शब्द का व्यवहार भी मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि यह अपने उपादान कारण सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है और जिनके मिलने से पृथ्वी रूप कार्य की सिद्धि होती है, वे परमाणु अविद्यावश अर्थात अज्ञानवश मन से ही कल्पना किए हुए हैं। वास्तव में उनकी भी कोई सत्ता नहीं है। इस प्रकार और भी जो कुछ पतला मोटा छोटा बड़ा कार्य कांड तथा चेतन और अचेतन आदि गुणों से युक्त द्वैत प्रपंच है, उसे भी द्रव्य स्वभाव, आशय, काल और कर्म आदि नामों वाली भगवान की माया का ही कार्य समझो। विशुद्ध परमार्थ रूप अद्वितीय तथा भीतर बाहर के भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। वह सर्व अंतर्वर्ती तथा सर्वथा निर्विकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। उसी का नाम भगवान है और उसी को पंडित जन वासुदेव कहते हैं। रहुगण, महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना केवल तप, यज्ञ आदि वैदिक क्रम, अन्न आदि के दान, अतिथि सेवा, दिनों की सेवा आदि
गृहस्थ उचित धर्म अनुष्ठान, वेद अध्ययन अथवा जल, अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से यह परमात्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि महापुरुषों के समाज में सदा पवित्र कृति श्री हरि के गुणों की चर्चा होती रहती है, जिससे विषय वार्ता तो पास ही नहीं फटकने पाती। और जब भगवत कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है, तब वह मोक्षाकांक्षी पुरुष की अर्थात मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुष की शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है। पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था। ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से दूर होकर भगवान की आराधना में लगा रहता था, तो भी एक मृग में आसक्ति हो जाने से, एक मृग के साथ प्रेम भाव हो जाने से मुझे परमार्थ से भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। किंतु भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से मैं उस मृग योनि में भी मेरे पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मेरी मृग योनि में होने के बाद भी पहले के जन्म की याददाश्त नहीं खो गई। इसी से अब मैं जन संसर्ग से अर्थात इस दुनियादारी से डरकर सदा असंग भाव से सभी से दूर रहकर गुप्त रूप से ही घूमता रहता हूँ। सारांश यह है कि विरक्त महापुरुषों के संसर्ग से प्राप्त ज्ञान रूप तलवार के द्वारा मनुष्य को इस लोक में ही अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए। फिर श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से भगवत स्मृति बनी रहने के कारण वह सुगमता से ही संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर लेता है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य, मुख्य निचोड़ यही है कि जो लोग महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान लेकर इस लोक के समस्त मोह बंधनों को तलवार की तरह काट देते हैं और फिर श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से ही अगले जन्म में भी उनकी भगवत स्मृति, उनकी पुनर्जन्म की समस्त यादें बनी रहती हैं और इसी से वे अगले जन्म में संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का यह 12वां अध्याय सभी भक्तजनों द्वारा श्रवित किया गया। मेरी सभी भक्तजनों से बारंबार यही प्रार्थना है कि इन श्रीमद् भागवत महापुराण की पुण्यमयी कथाओं को कृपा आगे से आगे प्रसारित करके पुण्य के भागी बने, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण एक सनातन महापुराण है तथा ओम नमो नारायण चैनल भी एक सनातन चैनल है। कृपा इन पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे शेयर करें तथा ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक का आप सभी को नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।